तो देखिए हरियाणा के फ़रूख नगर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। हरियाणा के फ़रूख नगर में ज़बरदस्त बुलडोज़र एक्शन नज़र आ रहा है। आरएस भट्ट डीटीपी ने पूरा का पूरा जो अवैध तरीके से शहर सड़क के ऊपर बसा हुआ था उस सब को मिट्टी में मिला दिया है, ज़मींदोज़ कर दिया है और अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही नज़र आ रही होगी। हाई कोर्ट 2024 से हमारा स्टे है और मार्केट कमेटी को डीसी को बाउंड किया कि कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बावजूद भी भट्ट साहब के मैं पास गया, उनके दफ्तर में अपने कागज़ दिए, एमसीडी नगर पालिका यहाँ मेरे कागज़ जमा है तो भी मेरी प्रॉपर्टी को तोड़ गए। जाम लगता था कोई बाजार में, यहाँ मेरे कस्टमर आ गए, शोरूम है मेरा, तो कस्टमर भाई गाड़ी में ना लगा सके उस समय पी वो कस्टमर रुकने का वो नहीं। तो ये है कि सुविधा होगी, खुला रोड दिखेगा, बढ़िया चलेंगे। बहुत परेशानी हो गई थी, एक दो घंटा जाम लगे था सुबह शाम यहाँ। अब यहाँ तक जाम नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, बहुत बढ़िया है भाई। कई जगह से उन्होंने छोड़ दिया है, जो कि पोर्शन और ज़्यादा टूटना था वो। हाँ, जो इस साइड की जो ज़मीनें हैं वो थोड़ी सी और आगे आ रही थी, जो मैप के अकॉर्डिंग दिखा रखा था। बाकी उस मैप के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से प्रोसेस हुआ नहीं है। पूरा का पूरा शहर मिट्टी में मिला दिया गया है। पूरे जो अवैध तरीके से घर बनाए हुए थे मिट्टी से मिला दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी हरियाणा के फ़रूख नगर में, जहां पर आरएस भट्ट का लगातार बुलडोज़र चल रहे हैं और 4 दिनों के अंदर पूरा का पूरा जो शहर अवैध तरीके से बसाया हुआ था, नोडल ऑफिसर ने वो पूरा शहर खाली करा दिया है। क्या कुछ तस्वीरें हैं ये आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये फ़रूख नगर बस स्टैंड से लेकर फाजिलपुर तक पूरी सड़क है और पीडब्ल्यूडी के अनुसार ये 66 फीट की सड़क है। लेकिन इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट था, इतना ज़्यादा यहाँ पर अतिक्रमण था कि 66 फीट की सड़क को 40 फीट कर दिया गया था। लिहाजा लोगों की शिकायतें आई और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने आरएस भट्ट डीटीपी के माध्यम से इस पूरे अतिक्रमण को साफ कराया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े मॉल खोल दिए गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए गए और मोटे मोटे लेंटर डालकर, मोटे मोटे पिलर डालकर पक्के मकान बना दिए गए, पक्के चबूतरे बना दिए गए, आलीशान घर बना दिए गए। 4 दिनों तक यहाँ पर बुलडोज़र गरजे हैं और अब आप हालत देखिए, कि किस तरह से आपको देखकर लग रहा होगा कि पूरा पूरा शहर उड़ा दिया गया है। आज इस रिपोर्ट से दिल्ली के अधिकारियों को, दिल्ली के मंत्रियों को, दिल्ली के विधायकों को, पार्षदों को एक सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से वहाँ पर बड़े बड़े ऑर्डर्स पास होते हैं, बड़ी बड़ी फोर्स आती हैं, बुलडोज़र आते हैं, लेकिन काम इस तरह से नहीं होता है। वहाँ के नेता, वहाँ के लोग बातें और दावे और वादे ज़्यादा करते हैं, लेकिन हकीकत में जो एक्शन होना चाहिए, जिस तरह से एक्शन होना चाहिए, वो इन्हें इस रिपोर्ट से सीखना चाहिए। अब यहाँ पर आपको तस्वीरों में सिर्फ़ और सिर्फ तबाही नज़र आ रही है, बुलडोज़र की तबाही नज़र आ रही है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये लगातार एक्शन हो रहा है। हाँ जी, राम राम जी, कैसा एक्शन चल रहा है सरकार का? सरकार ठीक कर रही है, जो कर रही है। यहाँ पर जाम वगैरह की समस्या रहती थी? बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी यहाँ पे। तो अब जो पूरा एक्शन लिया गया है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल अच्छे तरीके से सब काम हो गया। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। जो जगह घेर रखी थी वो जगह निकाल ली सरकार ने अपनी। ये 66 फीट की सड़क थी, होना चाहिए 66 फुट का। कितने समय से था यहाँ पर? बहुत टाइम से, हमें तो याद भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आरएस भट्ट कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है सर। कैसा काम हो रहा है जी आपकी? बढ़िया ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है। तो देखिए, बुलडोज़र भी पहुँच गए, वहाँ पर आपको सरकार का पीला पंजा भी नज़र आ रहा है और इसी तरह से 4 दिनों तक लगातार बुलडोज़र गरजे हैं और 4 दिनों के बाद आप देखिए शहर की पूरी सूरत बदल चुकी है, पूरी तस्वीर बदल चुकी है। 4 दिनों के अंदर तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद अब यहाँ पर मलबा, कंक्रीट जो कुछ भी है उसको समेटने के लिए जो मकानों के मालिक हैं वो सोच रहे हैं कम से कम कीमती जो सरिये हैं, जो हैं, वो तो निकाल लिए जाएं। जो पत्थर, ईंटें जो साबुत बचे हैं उनको तो निकाल लिया जाए। आप देखिए, यहाँ पर किसी झोपड़ी पर बुलडोज़र नहीं चला, किसी गरीब की झुग्गी पर बुलडोज़र नहीं चला, बल्कि जो लोगों ने, करोड़पति लोगों ने आलीशान महल खड़े किए हुए थे, आलीशान कोठियाँ खड़ी हुई थी, उन सब को आज उजाड़ दिया गया है 4 दिनों के अंदर। और सरकार का पीला पंजा यहाँ पर फ़रूख नगर से फाजिलपुर तक गरजा है और जिसकी ज़द में दर्जनों घर आए हैं, दर्जनों मकान, दुकान, सब कुछ आया है, सबको ज़मींदोज़ कर दिया गया है, सबको मिट्टी में मिला दिया गया है। इस रिपोर्ट से बाकी अधिकारियों को, दिल्ली के अधिकारियों को स्पेशली सीखना चाहिए कि एक्शन क्या होता है और कैसे होता है। लगातार नेता मंत्री कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया में बातें करते हैं कि भाई हम लोग
काम कर रहे हैं, हम ऑर्डर ले आए हैं, अब ये होगा, अब वो होगा, लेकिन होता हुआ कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक्शन ज़्यादा होता है और बातें कम होती हैं। आप देख रहे हैं, पहले पूरा ज़मींदोज़ कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, अब उस जो मलबा बचा है उसको अब ट्रक में भरा जा रहा है। देखिए ये जेसीबी ट्रक में भरते हुए, और इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको दिखा रहा है हरियाणा के फ़रूख नगर से लेकर फाजिलपुर रोड, जिसकी जद में दर्जनों मकान आए, 50 से ज़्यादा मकान आए, सबको मिट्टी मिला दिया गया। बड़े बड़े आलीशान लोगों ने घर बनाए, महंगे महंगे चमचमाते हुए पत्थर लगाए, आलीशान टाइलें लगाई, और वो सब आज आपको यहाँ मिट्टी में मिला हुआ नज़र आ रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आज इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की देख रहे हैं। अक्सर आप देखते हैं कि हम लोग दिल्ली में अलग अलग जगहों पर डेमोलिशन दिखाते हैं, लेकिन डेमोलिशन कैसा होता है, एक्चुअल डेमोलिशन क्या होता है, एक्शन क्या होता है, वो आज यहाँ आप देखिए। इसको कहते हैं सरकार का एक्शन। कोई कहीं पर जाना, 50 इंक्रोचमेंट में से एक तोड़कर आ जाना, कोई एक्शन नहीं है। क्या नाम है सर आपका? धर्मपाल नाम है साहब। धर्मपाल जी, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? सर मेरे को तो 20-25 साल हो गए समझ में। एक्चुअली मैं रहता हूँ दिल्ली हूँ। फ़रूख नगर से फाजिलपुर तक जो सड़क पर डेमोलिशन हुआ है, उसमें आपकी प्रॉपर्टी आई है? हाँ सर, मेरी प्रॉपर्टी आई है। कितनी प्रॉपर्टी आई है? सर मेरी 600 गज की प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। क्या कहेंगे, ये पूरा एक्शन है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर एक्शन तो ये गलत कर रहे हैं, कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं ले रहे हैं। एक्शन तो गलती है। हमारा तो हाई कोर्ट का स्टे है एक्चुअली इसमें 2024 से। मार्केट कमेटी के पहले सेक्रेटरी थे, इनसे पहले जो थे, उन्होंने हमारी लाल डोरी की ज़मीन थी, वो उसमें क्या बोलते हैं, जो इनका आईडी नंबर वगैरह उनसे लगा के लिख के उन्होंने पहले बिकवा दी। फिर हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट 2024 से हमारा स्टे है, और मार्केट कमेटी को, डीसी को बाउंड किया कि कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बावजूद भी भट्ट साहब के मैं पास गया, उनके दफ्तर में अपने कागज़ दिए, MCD नगर पालिका यहाँ मेरे कागज़ जमा है, तो भी मेरी प्रॉपर्टी को तोड़ गई। किसी की सुन नहीं रहे हैं वो? नहीं, हमारी तो नहीं सुनाई गई, तो अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं। कहीं कितना तोड़ दिया, कहीं कितना छोड़ दिया। कितने मकान लगभग तोड़े होंगे? ये तो वहाँ से डाबोदा मोड़ से ले गए, सैकड़ों मकाने तोड़ दी। तो कोर्ट के ऑर्डर दिखाए नहीं आप? दिखाए थे सर, मैंने भट्ट साहब को दिए, इनके दफ्तर में मैंने रिसीव करा रखे हैं। जो गुड़गांव इनका सेक्टर में है, वहाँ मैंने रिसीव कराए हैं। नगर पालिका फ़रूख नगर में मैंने कराए हुए। कितने कब कार्रवाई चली, कितने दिन कार्रवाई चली है? सर ये 20 तारीख से पहले चली थी, कल परसों ही भट्ट साहब गए हैं टाइम दे के। कितने बुलडोजर लाए थे भट्ट साहब? भट्ट साहब तो कई थे, एक तो बड़ा वाला बिल होता, 4-5 JCB थी, काफ़ी फोर्स थी। तो कुछ नहीं सुन रहे हैं वो लोग? नहीं सर, कोई से नहीं सुन रहे थे। कोर्ट के नहीं मान रहे, कोर्ट के कंटेम है, सीधा कोर्ट कंटेम हाई कोर्ट का, फिर भी नहीं मान रहे। क्या करें, कहाँ जाए बताओ, किसके पास जाए? खूब कहा, रिक्वेस्ट करी हमने भट्ट साहब से कि भट्ट साहब, सड़क के ऊपर तो है ना इंक्रोचमेंट? तो हमारी सड़क से अलग है। हमारी पैमाइश करी थी पहले लोअर कोर्ट ने ऑर्डर से, पटौदी चला हुआ है। तो हमारे जो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के गिरदावर हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, उन्होंने बाकायदा एक करीबन महीने पहले, डेमोलिशन से पहले, तो यहाँ PWD की पैमाइश हुई थी। उन्होंने ये रोड एक्चुअली में बाहर दिया हुआ है, प्लॉट में लिखत में। वही मशीन वाला था जो ये जो मशीन से ना तोलते हैं ना, अपना जो निशानदेही देते हैं, वही प्रदीप है, क्या नाम है उनका, उन्होंने वो निशानदेही करी थी। तभी हमारी प्रॉपर्टी, ये प्लॉट जो है, ये रोड से बाहर दिखाया था कि रोड यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर तोड़ दे उसी ने आके, और ये हमारे लोअर कोर्ट में जमा है कागज। हाँ जी। तो आगे क्या सोच रहे हैं आप? वो कोर्ट जाएंगे जी, हाई कोर्ट, कंटेम कोर्ट। हाँ, कोर्ट के कोर्ट से बिल्कुल, लोगों का ये कहना है कि इनकी सुन नहीं रहे हैं भट्ट साहब, और अब ये हाई कोर्ट जाएंगे और फिर से जो है कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल आप देखिए तस्वीरें, यहाँ पर जितने भी मकान थे सड़क के ऊपर, उन सबको ज़मींदोज़ कर दिया गया है। चल रही है, कैसे देखते हैं इसको? सही चल रही है, गलत चल रही है? मैं बढ़िया कार्रवाई है, खुले रोड होंगे। अच्छा। जाम की दिक्कत खत्म, जो अवैध था भाई उन्होंने अपना करा पूरा, और किया। तो ये पूरा मतलब अवैध था, सड़क के ऊपर था? भाई कह रही है गवर्नमेंट तो उनको, भाई जब भी तोड़ा है कौन तोड़ा यार, बताओ। सही बात से भाई, मेरी हो, आपकी ज़मीन हो, हम छोड़ देंगे, कौन छोड़ेगा अपना, आप बताओ। तो वही है जहाँ तक थी भाई निशान लगाया, इन तक बता रखी, कह रहे थे 20 साल तक बता रखी, 25 साल तक है भाई। आपको लगता है RS भट्ट से सीखना चाहिए बाकी लोगों को जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई बढ़िया है भाई साहब, गुड़गांव हम देखी, उरे देखी, सब जगह बढ़िया हो रही है, होनी चाहिए ऐसी। बताओ कि जाम लगता था, कोई बाजार में, यहाँ मेरे कस्टमर आ गए, शोरूम है मेरा। अच्छा। तो कस्टमर भाई गाड़ी में ना लगा सको उस समय, पी वो कस्टमर रुकने का वो नहीं।
तो ये है कि सुविधा होगी, खुला रोड दिखेगा, बढ़िया चलेंगे। सही काम हो रहा है जी? बिल्कुल भाई। कितनी परेशानी होती थी? भाई बहुत परेशानी होती है, एक दो घंटा जाम लगा था सुबह शाम यहाँ। अच्छा, अब यहाँ तक जाम नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, बहुत बढ़िया है भाई। भाट साहब कैसा काम कर रहे हैं? एक नंबर काम भाई। एक नंबर काम। हाँ भाई। होता रहना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल होना चाहिए भाई। जाम की तो भाई बहुत भारी समस्या थी यहाँ। अच्छा, अब एक बिल्कुल भी जाम नहीं, आपका आगे रोड बनने के बाद तो बिल्कुल भी ना। कोई ये सोचा कि हमारी ना टूटी, जब हम कह दें न्यूज में बात करना टूटो, चाहे हमारी हो चाहे उनकी हो, रोड बढ़िया होना, सुविधा बढ़िया होनी चाहिए। सही सही बात। टूटा है। जिस तरह आप बैठे हैं इस तरफ नहीं, इस तरफ भी होगी कार्रवाई? इस तरफ से ये बोल रहे थे कि भाई आगे से निशान जो दे रखा था इन्होंने डिवाइडर के, वहाँ से शुरू था, पर हमने यहाँ तक नपवा दी और नाप भी है उन्हें भाट साहब ने यहाँ तक। दोनों बोलो ज़्यादा है। परली तरफ ज़्यादा घूम गया, ऐसे घूमा है रोड। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रवि सैनी है जी। रवि सैनी जी, ये जो कार्रवाई चल रही है इनक्रोचमेंट हटाने की, क्या कहना चाहेंगे? ठीक चल रही है? हाँ लगभग तो ठीक ही चल रही है जी, पर बाकी कई जगह से उन्होंने छोड़ दिया है, जो कि पोर्शन और ज़्यादा टूटना था वो। हाँ, जो इस साइड की जो ज़मीनें हैं वो थोड़ी सी और आगे आ रही थी, जो मैप के अकॉर्डिंग दिखा रखा था। बाकी उस मैप के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से प्रोसेस हुआ नहीं है, और ये थोड़ा सा परली तरफ जाना चाहिए था ये रोड। बाकी इधर से तो बहुत ज़्यादा बच रहा है अभी भी, तो ठीक है जिस हिसाब से कराए। दिक्कत होती थी इससे? हाँ जाम तो बहुत लगा, सब सुबह लगा हुआ जाम, शाम को खुलता था वो जाम। जो ये आपके जो अधिकारी हैं आरएस भाट, इनकी वीडियो बहुत वायरल होती है, कैसा काम कर रहे हैं? नहीं काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये गुड़गांव में भी इधर काम बढ़िया कर रहा है और इधर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, और बता रहे हैं कि फिरनी और ये आसपास का जो एरिया जहाँ पे जाम लगता है वहाँ पे काम अच्छा करेंगे, और आगे देखते हैं अभी कैसा होता है। थैंक यू सर। ठीक है। अतिक्रमण पर कैसा काम हो रहा है यहाँ पे? अतिक्रमण पर तो जी बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया लोगों का। हाँ। पता नहीं, बताते हैं रोड की हद में थे, क्या था पता नहीं। तो ये लेकिन सरकार का कहना है कि सड़क के ऊपर घर बनाए हुए थे। जी हाँ, यही बताते हैं रोड की हद में मकान बनाए हुए थे लोगों ने, तो इससे तो लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिए मकान। तो नुकसान तो होगा ही, बनाए क्यों फिर? हाँ ये तो है, रोड की हद में क्यों बनाए लोगों ने, नुकसान तो होगा ही होगा। सरकार सही काम कर रही है? हाँ वैसे सरकार तो बताते हैं सही काम ही कर रही है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे, अब ना बनाए? लोगों से क्या कहना है भाई, ये रोड की हद से ना बनाएं, रोड से हटके जो रोड की सीमा है उसको छोड़ के मकान दुकान बनाएं, जो भी है। ये तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है। कितने बुलडोजर आए थे? करीबन 3-4 बुलडोजर लगे हुए थे। अच्छा, आरएस भाट करवा रहे हैं? जी। आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोटी मोटी दीवारें, मोटे मोटे पिलर्स, बड़े बड़े लेंटर्स, मोटे मोटे सरियों के साथ जो है यहाँ पर लोगों ने घर बनाए हुए थे। प्रशासन का बंद करो। तो आप देखिए तस्वीरें, पूरा का पूरा शहर जो अवैध तरीके से सड़क के ऊपर बसाया हुआ था, फरूख नगर बस स्टैंड से लेकर फालिदपुर तक पूरा का पूरा शहर मिट्टी में मिला दिया गया है। पूरे जो अवैध तरीके से घर बनाए हुए थे मिट्टी से मिला दिए गए हैं। सरकार सही काम कर रही है जी? बिल्कुल सही कर रही है जी। क्या कहना चाहेंगे, जो पूरा इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है? पहले जाम वाम लगता था, बिल्कुल लगता, तो कैसा काम कर रही है सरकार? आज एक नंबर का काम कर रही है भाई। होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ही। तो आप देखिए, लोग अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। 4-4 मंजिल के, 5-5 मंजिल के लोगों ने यहाँ पर घर बनाए हुए थे, फ्लैट्स बनाए हुए थे, दुकानें बनाई हुई थी, मकान बनाए हुए थे, और ये सोचकर पक्का इंक्रोचमेंट किया गया था कि कुछ तोड़ने नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी, कैसा काम कर रही है सरकार? अब जो तो आप ही बताओ। ये बता रहे हैं कि सड़क पे बने हुए तो सरकार ने तोड़ डाले। मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ, एमपी से हूँ, हम क्या यहाँ का क्या बता दूँ साहब। हरियाणा की तारीफ होती है एमपी में? अरे होती है तारीफ। तो जो पूरा जो इंक्रोचमेंट हटाया गया अतिक्रमण, इस पर क्या कहेंगे, कैसा काम है सरकार का? अब जैसा है बढ़िया, सरकार अपनी जगह बढ़िया कर रही है, और क्या। इंक्रोचमेंट था, ये अतिक्रमण था, जाम लगता था यहाँ। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा नज़र आएगा, तबाही नज़र आएगी। दिल्ली के अधिकारियों को, दिल्ली के ऑफिसर्स को, दिल्ली के मंत्रियों को इस रिपोर्ट से बहुत कुछ सीखना चाहिए। दिल्ली में बड़े बड़े एक्शन के लिए दावे किए जाते हैं, ऑर्डर्स पास होते हैं, फोर्स आते हैं, लेकिन इस लेवल का काम नहीं हो पाता। भारी भारी फोर्स दिल्ली में आते हैं, बुलडोजर आते हैं, ट्रक्स आते हैं, लेकिन 2 मकान तोड़ कर निकल लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस रिपोर्ट में एक नज़ीर के रूप में इसको देख सकते हैं कि आरएस भाट हरियाणा में फरूख नगर में कैसा काम कर रहे हैं। देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी लोगों ने 3-3 मंजिला बिल्डिंगें बनाई हुई थी, उन सब को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। देखिए बेसमेंट भी बनाया हुआ है, बेसमेंट भी आपको नज़र आ रहा होगा।
तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आज दिल्ली से हरियाणा पहुंचा है आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। अक्सर दिल्ली में हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि आर.एस. भाट जैसा काम होना चाहिए, तो हमने सोचा कि आपको कुछ नया दिखाएं, कुछ अलग दिखाएं। अब देखिए ये बुलडोज़र इस पर चल गया। अब लोग अपने तरीके से सरिये निकाल रहे हैं। ये देखिए ये आ गया बुलडोज़र, आर.एस. भाट का बुलडोज़र है। लगे रहो जी, ये देखिए। तो इसके पीले पंजे से हम लोगों को दहशत होने लगी है। माफ़ी चाहूँ, लोगों को नहीं बल्कि जो भूमाफिया हैं, उन लोगों को दहशत होने लगी है पंजे से। सरकार कैसा काम कर रही है? पूरा अतिक्रमण हटा रही है। सरकार तो अच्छा काम कर रही है। हाँ। जो सरकारी ज़मीन में था उसने वो हटा दिया। हाँ, ऐसा चलता रहना चाहिए। ऐसा हाँ, ऐसा काम होना चाहिए। हाँ, काम होना चाहिए। सरकार की महंगी महंगी ज़मीनें लोग घेर लेते हैं, तो हटा रही है सरकार, ठीक कर रही है। जानते हैं ये कब्जा मतलब पहले से था, अब जो है आने जाने में दिक्कत होती थी, जाम लगता था। अब जो टूट गई अब चौड़ा बन जाएगा, चौड़ा बनेगा तो आने जाने में कोई दिक्कत ना होगी। फिर ये बात ठीक है, ठीक है। तो अपनी अपनी राय लोग रख रहे हैं। वहाँ बुलडोज़र चल चुके हैं। बुलडोज़र चलने के बाद घर, मकान, दुकान टूट चुके हैं और अब जो मलबा इकट्ठा हो गया है, मकानों के मालिक सोच रहे हैं कम से कम अपने सरिये तो निकाल लें, और सरिये निकालने के लिए मजदूर बुलाए गए हैं, लेबर बुलाए गए हैं और सरिये निकालने का काम चल रहा है। तो आपने देखा कि हरियाणा के फ़र्रुख नगर में नोडल ऑफिसर आर.एस. भाट ने किस तरह से ज़बरदस्त बुलडोज़र कार्रवाई की है। 66 फीट की सड़क के ऊपर लोगों ने अवैध तरीके से मकान बनाए हुए थे। मकान हो, दुकान हो, बिल्डिंग हो, आलीशान कोठी हो, सबको ज़मींदोज़ कर दिया गया है। दिल्ली के अधिकारियों को, दिल्ली के मंत्रियों को, दिल्ली के नेताओं को इस रिपोर्ट से सीखना चाहिए। हमारी आने की वजह यही थी कि हम लोग आपके सामने एक नज़ीर पेश कर सकें कि एक्चुअल में एक्शन होता क्या है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर C.M. भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।